महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के सचिव हैं। महाराज जी, आपके वचन आज लाखों लोग सुन रहे हैं और आपके वचन सुनकर हमने भी यूनिवर्सिटी में नशा मुक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे यूथ भजन मार्ग की ओर प्रेरित हो। महाराज जी, आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं, हम जैसे युवाओं के लिए आपका कोई मार्गदर्शन? हाँ, हमारी तो मार्गदर्शन खास करके युवाओं के लिए ही है, क्योंकि जो वृद्ध हो गए हैं वो अपनी इंद्रियों की विवशतावश वो सुधरना भी चाहे तो बहुत कठिन है और वो अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे भारत के भविष्य हैं युवा जन। अगर युवा भाई नशा करेंगे और व्यभिचार पराई स्त्री से करेंगे तो उनको चोरी और हिंसा, जुआ और छल कपट ये घसीट लेगा, और जिसके जीवन में ये है वो कूड़ा जीवन है, वो किसी काम का जीवन नहीं है। इसलिए हम टीचरों से, माता पिता से और आप जैसे समाज सेवियों से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे नवीन बच्चों को, जवान भाइयों को नशा से बचाओ, व्यभिचार से बचाओ, गंदी आदतों से बचाओ। तो ये चोरी, हिंसा, व्यभिचार ये धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाए तो बात बन जाए। नए नए बच्चे हुक्का पीते हैं, ड्रग्स पीते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, ये सब बहुत गंदी बातें हैं, जिससे अध्यात्म के बिना अशांति, पापाचार बढ़ता चला जाएगा। इसमें कोई सुख नहीं है, केवल इंद्रियों को शिथिल कर देता है कोई भी नशा हो। इसलिए नशे से बचाओ और इनको खान पान की पद्धति शुद्ध बताओ, इनको थोड़ा व्यायाम करना सिखाओ, इनको पवित्र अध्यात्म की शिक्षा दो, जिससे हमारे भारत के भविष्य को उज्जवल बनावें। इन्हीं में कोई एमएलए होगा, कोई सांसद बनेगा, कोई मंत्री बनेगा। और जब ये व्यभिचारी और व्यसनी और घूसखोर होंगे तो हमारी समाज को ये शोषण करेंगे, पोषण थोड़ी करेंगे। गलत आचरण करने वाला यदि नेता बन जाए तो समाज का शोषण करता है, अगर धर्मात्मा पुरुष नेता बन जाए तो समाज का पोषण करता है। इसलिए हमारे भारत के भविष्य नौजवानों को, नवीन बच्चों को नशा से, व्यभिचार से, गंदी बातों से, चोरी हिंसा से बचाया जाए। देखो, जब बच्चे नशेबाज हो गए तो स्कूली बच्चे ही मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, माता बहनों की चैन खींच लिया, वो गिर पड़ी, मुंह भरा गिर पड़ी, उनको कोई फर्क नहीं, कोई दया नहीं है कि उसको कष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। चैन खींची, 40-50 हजार रुपए की बेची। ये हालत नौजवानों में बढ़ती चली जा रही। अपनी माँ से लड़ करके मांगते हैं रुपया दीजिए, अगर रुपया न दे तो माँ पर प्रहार कर देते हैं, यहाँ तक कि हत्या कर देते हैं। ये नवीन बच्चे अपने माता पिता को जहाँ भगवान मानना चाहिए वहाँ कठोर वचनों से बात करते हैं, ज़्यादा बात करें तो प्रहार कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। इसलिए जरूरी है हमारी नवीन समाज को सुधारना, और वो बिना अध्यात्म के समाज का सुधार हो नहीं सकता। नवीन पढ़ाई, आधुनिकता के साथ साथ अध्यात्म अत्यंत आवश्यक है। विजय लता जी, बीकानेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 4 से 5 दिन मौन रहने के बाद मुंह से मौन तो रहते हैं, पर भीतर से कुछ ना कुछ बहुत तेज चलने लग जाता है। इंद्रियों को अंतर्मुख कैसे करें महाराज जी? नाम जप से, जिह्वा से नाम जप करो, उपांशु ऐसे। तो मौन का मतलब है मन का मौन हो जाना, मन का निसंकल्प हो जाना। वाणी का मौन तभी सार्थक है जब नाम जप चल रहा है। अगर नाम जप नहीं चल रहा, प्रपंच का चिंतन चल रहा है, तो नाम कीर्तन करो, वाणी के मौन रहने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपका अंदर का चिंतन प्रपंच का चल रहा है तो खोलो वाणी और राधा 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 उठाओ मंजीरा और नाम कीर्तन करो। देखो 10 मिनट में मन एकदम शांत होने लगेगा। हाँ, अगर मन हमारा एक तार भगवान में लगा है, हम वाणी से मौन है, तो धन्य है आपका मौन। अगर प्रपंच का चिंतन हो रहा है, संसार का चिंतन हो रहा है, तो फिर वो वाणी का मौन, केवल वाणी का मौन। नहीं तो जितने, अगर वाणी के मौन से भगवत प्राप्ति होती तो जितने वाक् इंद्रिय रहित हैं, मूक हैं, जो बोल नहीं सकते, तो सबको भगवत प्राप्ति हो जाती नहीं। जन्म से बहुत से लोग मूक हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो जाती। भगवत प्राप्ति केवल मूक बनने से नहीं होता, अंदर से भजन कर। मौन इसलिए रह जाता है कि भाई हम वाणी से प्रपंच नहीं बोलेंगे, निरंतर नाम जप करेंगे, इसलिए मौन सार्थक है। अच्छा विचार पूर्वक मौन रहो, जो बोलना है 1 मिनट में बोल दिया, हटो, और बस निरंतर नाम जप कर रहे हैं तो मौन सार्थक है।